हुआ इलाका और एससी वर्ग से आती है और 434 नंबर विधान में प्रखंड की बात करें तो बिरले ऐसी लड़की मिलती है और वो उसमें से एक हैं। क्या नाम हुआ आपका? साक्षी कुमारी। साक्षी कुमारी। कहाँ से पढ़ाई किए थे आप? +2 राजस्व स्थित उच्च विद्यालय सखवा से और कोचिंग जुपिटर साइंस कोचिंग। जुपिटर साइंस कोचिंग कहाँ पर है ये कोचिंग? सखवा। जुपिटर साइंस कोचिंग सखवा में है और वहाँ से इन्होंने कब से तैयारी वहाँ कर रहे हैं? शुरू से किया। किस क्लास से शुरू, मतलब वहाँ से जाना शुरू 10th में गए थे। 10th में। उससे पहले कहाँ पढ़ाई करते थे? कोचिंग यहीं पर जो सर का मतलब कोचिंग चलता था, आदर्श कोचिंग। आदर्श कोचिंग जो। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं। सखवा पंचायत में वो पहली लड़की है जो 434 नंबर लाई है और वो भी एससी होते हुए 434 लाना अपने आप में बहुत बड़ी मुश्किल काम है और उन्होंने कर दिखाया है। क्या सर? निश्चित रूप से ये हमारे घरों के लिए गर्व की बात है और सखवा पंचायत के लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि इससे पहले हम कोचिंग पढ़ाया करते थे, उसी हिसाब से भी ये लड़की ने हमारे घरों के लिए और हमारे सखवा पंचायत के लिए 434 अंक ला करके हम लोगों को गौरवान्वित की है। पढ़ाई के प्रति हमारी जो सोच रही है और पढ़ाई के प्रति जो हमारा सपना रहा है वह काफ़ी रहा था और मैंने इसके प्रति इस इलाके के बच्चों के साथ जुड़कर, परिवारों के साथ जुड़कर काफ़ी मैंने सेवा किया और शायद उसी का परिणाम है कि आज मेरे घर के बच्चे भी हमारे नाम को इतना बड़ा हमारी पंचायत के बीच लाई है। तो अब हम छात्र आपकी तैयारी में सबसे बड़ा अगर योगदान कहना चाहेंगे कि किसका रहा तो हमारी तैयारी में सबसे बड़ा योगदान हमारी दादी का, उसके बाद हमारे अंकल का, उसके बाद सभी टीचर्स का है। बिल्कुल, अगर हमारी माँ नहीं रहती तो मैं यहाँ नहीं रहता, इसलिए हमारी माँ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जिस परिवार से, जिस इलाके से हम बिलोंग कर रहे हैं तो शायद वही है तो हम लोग यहाँ हैं और समाज में हम लोगों का इतना स्थान मिला है। एक अनपढ़ के तौर पर शिक्षित महिला से कम योगदान नहीं रही है हम लोगों को तैयार करने हमारी माँ का, और उनके कृपा से जब हम लोग यहाँ हैं तो समझो हमारे भतीजी भी हमारी माँ के पास ही 24 घंटा रहती है, तो उनका देख रेख हमारी माँ ही ने की है। जैसा कि आप जानते हैं कि सर सुशील सर पहचान की मोहताज नहीं है। इस क्षेत्र में, बिथान में, हसनपुर में हर कोई जानता और शिक्षा के जगत में लगभग 20 साल पहले से ही क्रांति लाने की शुरुआत कर चुके थे और कुछ कारण बस इन्हें छोड़ना पड़ा और उनकी भतीजी भी यहाँ से क्लास बचपन से ही की थी, उन्हीं की देख रेख में भी रही और 10वां में जुपिटर साइंस कोचिंग सखवा में पढ़ाई किए थे। जी सर। तो ऑनलाइन भी कुछ कहीं से पढ़ाई किए थे? दिशा ऑनलाइन क्लासेस। दिशा ऑनलाइन क्लासेस। कब से वो पढ़ाई किए थे? मतलब कल कोर्स नहीं लिए थे, रिकॉर्डेड वीडियो देखते थे। यूट्यूब पे वीडियो देखते थे? जी सर। तो यूट्यूब आप लोग भी अगर तैयारी में अच्छा चाहते हैं, तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं तो बच्चों की आज देख रहे हैं कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस, कल भी एक टॉपर से बात किए थे, उन्होंने भी बताया था कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस से तैयारी कर सकते हैं। तो तैयारी के मैथ में जैसे कि बच्चा डरता है, तो आप मैथ से डर रहे थे या कितना मार्क्स आया मैथ में हमें बताना चाहेंगे? 96 नंबर। तो कैसे 96 नंबर बच्चे देखते हैं कि डरते रहता है सर किसी तरह पास कर जाए, तो आप किस तरह से तैयारी किए थे? बच्चों को क्या कहिएगा कि मैथ से डरे नहीं और किस तरह से तैयारी करना चाहिए? मैथ को मतलब जल्दी कंप्लीट कर लेना चाहिए सितंबर तक में और उसके बाद उसका रिवाइज करना चाहिए अच्छे से। यानी कि आपको पहले से मतलब कि कंप्लीट कर लेना होगा सिलेबस ताकि रिवीजन के लिए टाइम बचा रहे। जी सर। मैथ की तैयारी जैसे कि आप बता दिए, मतलब कि डेली रूटीन क्या होता था पढ़ने का? रूटीन होता था 5 से 6 घंटे का। 5 से 6 घंटे का, मतलब कि हर विषय का अलग अलग रूटीन की प्रत्येक दिन सब विषय पढ़ना है कि प्रत्येक दिन सब विषय पढ़ना? प्रत्येक दिन सब विषय को पढ़िए, जैसा कि टॉपर बता रही है कि प्रत्येक दिन सब विषय पढ़ती थी। तो हम जानना चाहेंगे बच्ची की दादी से, आप इनको कैसे देख रेख करते थे? हमें तो भोर को उठा दिए पढ़े उठ पर तो उठे तो पढ़े रे। आप देखते थे? आप ही के साथ रहती थी? हाँ, हमारे साथ रहे। तो आप अपने बच्चों पर खासा ध्यान रखते थे? हाँ, पढ़ाई के प्रति तो उठा दिए। मतलब आप दादी जी के साथ ही रहती थी बच्ची और उन्होंने ध्यान रखा इनकी पढ़ाई लिखाई पर। और सुशील सर जो जानते हैं कि पहचान की मोहताज ने क्षेत्र में, इनको भी निर्माण करने में इनकी माँ को जो आप हमें देख रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? निरसी देवी है, जो कि आप जान रहे हैं कि पिछड़े दलित परिवार से जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था शिक्षा के बारे में बताया था। क्या सर? बिल्कुल, बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा ही है हमारे समाज में। जिस तरह से समाज में जो जाति प्रथा बना हुआ है, अगर शायद बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो समाज इस तरह से जो नॉर्मल परिवार है, दलित महादलित जो भी परिवार है, आगे बढ़ने में बड़ी ही कठिनाई का सामना करना पड़ता जो पहले से झेलते आ रहा था। अम्बेडकर जी का कृपा है कि आज सभी लोग
बढ़ चढ़ करके अपने अधिकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चों को हैंड राइटिंग में दिक्कत होता है सर, हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होते, कैसे लिखे? टॉपर जैसे 400 नंबर लिखते थे, कैसे लिखना चाहिए? कॉपी को कैसे लिखना चाहिए? 2 पेन से लिखना चाहिए, 2 पेन से लिखना साफ चाहिए, साफ पूरा साफ साफ लिखना चाहिए। जी। तो आप मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे यहाँ पर, पहले से लगाए क्वेश्चन लिखे थे? हाँ लगाए थे, लगभग क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लिखे थे, लगभग कितना क्वेश्चन लिख दिए होंगे इसमें किसी भी विषय में? मतलब टोटल ओवरऑल कितना क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लिए होंगे? बहुत ज़्यादा कर लिए। बहुत ज़्यादा, लगभग मतलब संख्या में अगर याद भी नहीं है आपको, इतना मेहनत किए थे कि संख्या में याद भी नहीं है, तो जरूर आप क्वेश्चन लिखते हैं तो ये नहीं लिखते हैं सर कि गिन के कि कितना हम लिख चुके हैं। सही बात है। उनके बारे में मैं बताऊं तो कम पड़ जाएगी, क्योंकि हमें उम्मीद थी कम से कम 450 अंक इनको प्राप्त होना चाहिए था। दुर्भाग्यवश कहिए, शायद संस्कृत में और सोशल साइंस में थोड़ा सा अभाव रह गया, नहीं तो ये बच्ची पर हमें इतना गर्व था कि हो सकता था 1 to 10 भी आ सकती थी। और हम जानना चाहेंगे सर, अभी सर बता रहे हैं अभी आए तो पता चला है कि सर मतलब आप 5 भाई हैं आप लोग? हम 5 भाई हैं, और 5 भाई में ये मेरे सजला भैया की लड़की है, और उनको संजोग कहिए 5 बहन रहने के चलते थोड़ा ज़्यादा प्रेशर मुझे। उनकी 5 बेटी है? 5 बेटी है। आपके पास लगभग आपके पास कितने हैं? हमारे पास बाद में 2 बेटी हमारे पास भी है, और ये मेरी बेटी ही है। जैसे कि देख सकते हैं कि इन्होंने गोद ले लिया। पहले परिवार में ऐसा बिरले देखने को मिलता है, वैसे में सुशील सर अपना आदर्श कोचिंग भी चलाते थे और एक आदर्श क्या कहते हैं काम कर रहे हैं। आदर्श का हमने परिचय दिया समाज में, इसलिए कि इसमें मैं क्या करूँ, ये सबसे बड़ी भूमिका हमारी माँ की है। हमारी माँ के पास बेटी नहीं थी, क्योंकि हम 5 भाई थे, तो उनकी सोच हमेशा बेटी के प्रति ज़्यादा लगाव रहता था। तो संयोग से एक बेटी मिल गई, बाद में हालांकि हमारे पास भी 2 बेटी थे। कुल मिलाकर हमारे पास 3 बेटियां हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इस बेटी के हम चाह रहे हैं। अगर संजोग बन रहा है तो इनकी सोच देख रहे, मेडिकल की तरफ जाना चाह रही, तो हम प्रयास कर रहे हैं। अगर ये रुचि रख रही है तो निश्चित रूप से हम इसको मेडिकल की तरफ ले जाएंगे इनको। तो आपका भी क्या मतलब सर जो बोल रहे थे कि आपका क्या सपना है? डॉक्टर बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनकर मतलब कि आसपास में कई लोग कहते हैं IAS बनते हैं, तो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर बनकर क्या करना चाहते हैं अपने क्षेत्रों में? सब मतलब गरीब का फ्री में इलाज करेंगे। फ्री में इलाज कीजिएगा ना? जी सर। जैसे होता है ना सर, क्या कहते हैं डॉक्टर बन जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा फीस हो जाती है, उसमें पढ़ाई करने में ज़्यादा फीस भी लगता है, तो फ्री में इलाज करिएगा, कर पाना मुश्किल होगा आपके लिए भी कि करिएगा फ्री में? बिल्कुल हम प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरा भी बचपन से सोच थी। हमारी माँ हमें सपना दिखाया करती थी टीचर बनने की, तो टीचर बनकर मैंने काफ़ी मदद किया। मैंने कभी किसी के लिए पैसे के लिए तबाही नहीं किया, जो पैसा दिया नहीं दिया, फिर भी मैंने इस इलाके के समाज के बच्चों को काफ़ी सेवा दिया। अगर हमारी बच्ची की इतनी सोच है तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इस बच्ची अगर मान लीजिए फ्री में इलाज नहीं कर पा रहे, तो निश्चित रूप से गरीब गुरबा के लिए इनके लिए हक का एक समाज का सेवा करने के इनके लिए मौका मिल जाएगा, गरीब को भी मौका मिलेगा इनके लिए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जैसा कि सर ने बोला कि जरूर निश्चित रूप से हम लोग गरीब परिवार से उठे हैं, तो ज़रूर उनके लिए समय निकाला जाएगा। अगर ये डॉक्टर बनती है तो उनको सेवा जरूर देगी। इतनी कारण है कि इनका पारिवारिक माहौल शुरू से ही ऐसा रहा है कि लोगों की सेवा करने का, चाहे वो इनके पिताजी रहे हो चाहे इनके चाचा जी रहे, सभी लोग समाज से जुड़े हुए हैं और समाज से काफ़ी मधुर संबंध रहा है। और सर ने काफ़ी लंबा समय दिया है समाज सेवा में। आप लोग चाहे क्रिकेट हो, चाहे वो शिक्षा के खेल कूद का जगत हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, तो सर ने बहुत सारा नाम कमाया। अब सर के बाद के आने वाले पीढ़ी का काम है, और सर अपने क्या छत्र छाया में और उनकी माँ की छत्र छाया में बढ़ रहे हैं सभी बच्चे। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आपको झकझोर देगी। इसकी कहानी आपने देखा है कि ये 5 बहन है ना जी। कल शादी करने में ज़्यादा सर दहेज भी प्रथा अपने समाज का एक हकीकत है। दहेज प्रथा तो समाज के लिए एक कुरूप है ही, लेकिन हमारी जो सोच रही है, हमारी जो माँ ने संस्कार दिए, हम लोगों को जो शिक्षा दी है, एज ए छोटे परिवार के नाते भी मैं कहूँगा, लेकिन एक उनका जो संस्कार है, हम 5 भाइयों के साथ एक साथ रहना, परिवार के सभी लोगों के साथ दुख सुख में एक साथ रहना हमारे लिए गर्व की बात है। क्योंकि हम चाहते रहते, हम सर्विस में चले गए तो हमारे जाने से केवल हमारा घर नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी माँ का संस्कार, हमारे पिताजी को दिया हुआ संस्कार, इसलिए हम अपने घर के सभी को संजोग करके एक साथ जोड़ कर चलते हैं। तो जैसा कि आपने देखा और बच्चों से भी बात किया कि किस तरह से इन्होंने पढ़ाई किया, तो अपने आने वाले बच्चों को क्या कहिएगा 2024 में किस तरह से तैयारी करना चाहिए कि वो आगे आपसे भी बेहतर कर सके, जो आपने गलती किया है वो गलती ना करे?
रोज़ मतलब पढ़ना चाहिए 5 से 6 घंटा, रूटीन बनाना चाहिए और दिशा ऑनलाइन क्लासेस का कोर्स ले लेना चाहिए। मतलब आप नहीं ले पाए दिशा ऑनलाइन का कोर्स, जी सर। लेकिन आप चाहते हैं कि बच्चों ले ही ले दिशा ऑनलाइन क्लासेस का कोर्स। जी सर। तो ये जो गलती किए थे, आपको बताया कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस हम खरीद नहीं पाए थे, उनकी अहमियत को नहीं समझ पाए थे, उनका यूट्यूब लेक्चर देखे थे। अगर आपके पास पैसा है तो पैसा की कमी के कारण नहीं खरीद पाए कि वैसे ही वैसे भी जानकारी का अभाव था? तो अभी जानकारी का भी अभाव होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अपने छोटे भाइयों के पास पहुंच जाए। आपको टॉपर बता रहा है, ऐसा कि हम नहीं बता रहे हैं क्या सर? बिल्कुल बता रहा है, टॉपर बता रहे हैं, तो टॉपर की सटीकता, हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे सर। बिल्कुल। ये उनको एहसास है इस बात का ना, वो और उसकी जानकारी के अभाव में वो फी देकर क्लास नहीं कर पाए। निश्चित रूप से दिशा ऑनलाइन क्लास के साथ यूट्यूब पर ये खास करके ज़्यादा जुड़ती थी, तो हमें इनके लिए कि मोबाइल देना ही रहता था, दे देते थे और ये देखते रहती थी। लेकिन ऐसा हमें पता नहीं था कि ये अगर क्लास ले लेती तो इनके लिए और बेहतर हो जाता। तो जिन बच्चों को अगर पढ़ाई के प्रति जागरूकता है, तो आज का जो सोशल मीडिया का ज़माना है उसमें आप ऑनलाइन भी क्लास करें और उसके बाद ऑफलाइन क्लास अपने टीचर के साथ करें, आपके लिए बेहतर से बेहतर मार्क्स आएगा। दूसरी बात दीजिएगा, अब इतना अच्छा नंबर लाए, खुश है ना? हाँ खुश छिए, तब बढ़िया ओकरा बने दो तब। और अभी थोड़ा सा खुशी मिला है, लेकिन चाहते हैं कि और भी आगे हमारी पोती बढ़े। जब डॉक्टर बनेंगे तो और ज़्यादा खुशी मिलेगी हमें। बिल्कुल। अब तो हम लोग को यही सोच है, ये आगे जहाँ तक आगे बढ़ना चाहेगी और हमारी जहाँ तक योगदान रहेगी हम इसके पीछे रहेंगे। अगर हमारे लिए ये मेहनत करना चाहेगी, हमारे समाज के लिए मेहनत करना चाहेगी, तो निश्चित रूप से इन्हें हम पूरे परिवार दिल से सपोर्ट करेंगे ताकि हमारे घर को ये मान सम्मान को बढ़ा दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने और छात्र ने कितने कीमती समय अपना दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।